गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट सीटेट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। एज यू नो आज हमारी 7 जून है एंड एग्जैक्टली 1 महीने के बाद आप लोगों का सीटेट का एग्ज़ाम है। सो जितनी भी टीचर्स होंगी उनकी आई होप सो कि सबकी समर ब्रेक ही चल रही होंगी एंड मे बी काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिन लोगों ने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, सीटेट की प्रिपरेशन अभी स्टार्ट भी नहीं करी होगी, बट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आने वाली केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसीज़ और आपकी जो नेक्स्ट DSSB की वैकेंसीज़ आएंगी उसके लिए सीटेट जो है आपको पता है कि इट इज़ वेरी वेरी कंपल्सरी। इवन अब जितने भी प्राइवेट स्कूल्स भी हैं स्पेशली इन दिल्ली, दे वांट सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। अगर सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट नहीं होते हैं तो वो हायर तो कर लेते हैं, पर उन लोगों को जो सैलरी दी जाती है वो कम दी जाती है। तो मैं आपको बताऊँगी कि आप सीटेट कैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। मैंने एक बार नहीं 2 बार अपना सीटेट फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया। एक बार शादी से पहले किया इन 2011 जब पहली बार सीटेट आया था। उससे पहले मैंने केंद्रीय विद्यालय का एग्ज़ाम क्लियर किया था और उसके बाद हमारा पहली बार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आ गया था कि अब पेपर 2 केंद्रीय विद्यालय का, पहले एक्चुअली होता था पेपर 1 और पेपर 2 होता था केंद्रीय विद्यालय में भी, अब से पेपर 1 ही होता है। तो मैंने पेपर 1 क्वालिफाई किया था, उसके बाद हमारा सीटेट आ गया था कि अब जो सीटेट क्वालिफाई करेगा वही पेपर 2 दे पाएगा। तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट पेपर 1 और पेपर 2, PRT और TGT हम पहले बीएड वाले दोनों दे सकते थे, आप बीएड वालों को मना कर दिया है। तो मैंने दोनों फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए थे विद माई सेल्फ स्टडी ओनली। उस टाइम मैं वर्किंग भी थी। उस टाइम आई थिंक मैं ओजस पब्लिक में जॉब कर रही थी। मैंने आप लोगों को बताया था 2009 से लेकर 2012 अप्रैल तक मैंने ओजस में काम किया था, सेक्टर 17 रोहिणी। मैंने साइड बाय साइड सीटेट जैसे ही आया मैंने अपने आप प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। उसके बाद सबसे पहले जो मेरा रहता था, मैंने बुक खरीदी थी उस टाइम पे, मैंने तभी भी ये वाली बुक खरीदी थी, आर गुप्ता की बुक, राइट। और उसके बाद दोबारा से उस टाइम पे क्या था कि जो सीटेट था 7 साल के लिए उसकी वैलिडिटी थी। पहले लाइफ टाइम वैलिडिटी नहीं थी सीटेट की, बट उसके बाद जब 7 साल मेरे 2018 में ओवर हो गए थे तो उसके बाद मैंने दोबारा से 2019 में क्लियर किया विद दिस बुक ओनली। मैंने इसी बुक को पढ़ा और साथ में मैंने यूट्यूब चैनल की वीडियोस देखी। मैं सीटेट प्रिपरेशन की वीडियोस लगा देती थी शादी के बाद और मैं बस उसको करती रहती थी। हाँ, मैंने प्रिपरेशन हार्डली 20 दिन आप मान लीजिए इतनी प्रिपरेशन करी होगी, बट येस जो करा वो बहुत सीरियसली करा। 6 महीने की पढ़ाई की ज़रूरत नहीं होती सीटेट में हार्डली। अगर आप एक एवरेज लर्नर भी है, एक एवरेज स्टूडेंट भी है, अगर आप 10-15 दिन भी पढ़ेंगे सीटेट को तो इतना हार्ड पेपर नहीं आता है। जब मैंने 2011 में पेपर दिया था उस टाइम पे हमें सिर्फ 1.5 घंटा मिलता था, पर 2019 से फिर हमारा 1.5 घंटे से 2.5 घंटे हो गया था। बट मैं जो पेपर में करके आई थी, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस रह गए थे, मैथ्स के क्वेश्चंस काफ़ी होते थे, लेकिन मैं जितना पेपर करके आई थी उतने मैं क्वालिफाई कर लिया था आराम से। और इस बार शादी के बाद तो जब सीटेट क्लियर किया उसमें मेरे मार्क्स भी ज़्यादा थे और सारे अटैम्प्ट भी करके आई। मेरे 75% मार्क्स थे सीटेट के अंदर। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, अगर आप लोग भी बार बार मेहनत, इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं उसके बाद भी फेल हो जाते हैं तो एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ पे है। प्रॉब्लम ये है, और ये आप इससे सेटिस्फाई भी करेंगे मैं जानती हूँ, क्योंकि अब मुझे भी 15 ईयर्स हो गए हैं इन द टीचिंग प्रोफेशन। मैं जानती हूँ कि कैंडिडेट्स को क्या है, मैं अपने से छोटों के साथ भी काम करती हूँ, अपने से बड़ों के साथ भी काम करती हूँ, तो मुझे पता है जो बार बार इतनी मेहनत करने के बाद भी, मतलब कुछ बच्चे होते हैं कम मेहनत से भी सीटेट क्वालिफाई कर पाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं घबराते बहुत हैं, मतलब उनकी प्रिपरेशन भी पूरी 100% होती है तभी भी उनको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता कि हम क्वालिफाई कर लेंगे। एंड दिस इज़ योर मेन प्रॉब्लम। जब तक आप खुद पे भरोसा नहीं करेंगे, जब तक आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा, जब तक आप चाहे DSSB हो, चाहे KVS हो, चाहे NVS हो, चाहे सीटेट हो, कोई भी, चाहे EMRS का एग्ज़ाम हो, अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं है तो आप कोई भी एग्ज़ाम कभी भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपको अपने आप के ऊपर भरोसा ज़रूरत करनी है, अपनी मेहनत पे पूरा भरोसा रखना है। मेरे साथ ऐसे ही था। कभी भी बाय गॉड ग्रेस, ये भगवान की कृपा है, आज तक मैंने जितने भी भले ही 4 या 5 एग्ज़ाम 6 एग्ज़ाम दिए हैं, मैं किसी भी एग्ज़ाम में कभी भी फ़ेल नहीं हुई। मुझे जैसे ही कोई ना कोई एग्ज़ाम आता है, एक तो मुझे प्रिपरेशन में बहुत मज़ा आता है, और जब मैं प्रिपरेशन करती हूँ मैं बच्चों के जैसे, मतलब बच्चे भी क्या पढ़ते होंगे, जब मैं इतनी स्टूडियस हो जाती हूँ, इतना पढ़ने लग जाती हूँ कि सब हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं कि बुक्स छोड़ दे, अब तो छोड़ दे, अब हो गया, इस बार नहीं तो अगली बार होगा। बट मुझे ऐसा होता था कि नहीं, मैं फ़ेल नहीं हो सकती, मेरे को अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करनी है, मुझे अटैम्प्ट करना ही करना है, क्वालिफाई करना ही करना है। और एक्चुअली में भगवान की कृपा से ऐसा ही होता है, कभी भी कोई एग्ज़ाम देती हूँ तो क्वालिफाई होता है। मैंने लेटेस्ट अभी 3 साल पहले एयरफोर्स स्कूल का रिटन टेस्ट भी क्लियर किया था और यू डोंट बिलीव मेरा टॉप पे नंबर आया था उसमें फॉर द पोस्ट ऑफ TGT केमिस्ट्री। मैंने परमानेंट का क्लियर किया था, बट बिकॉज मैंने आपको बताया वीडियो में कि
वो मैंने ज्वाइन क्यों नहीं किया था, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्चुअल पे रख रहे थे, जबकि मैंने परमानेंट पोस्ट का क्लियर किया था। तो आपको करना क्या है, अभी भी पूरा 1 महीना है आपके पास। आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड करना है। उसमें आपको पार्ट 1 पेपर 1 के पेपर 2 के सब्जेक्ट्स दिए होंगे, राइट। तो अब आपको करना क्या है, आपको पता है कि जो पेपर 2 होगा उसमें मैथ साइंस और सोशल साइंस अलग होगा। मेरी सब्जेक्ट्स मैथ साइंस है, मैं ज़्यादा अच्छा उसमें आपको गाइड कर पाऊँगी। तो मैंने क्या किया था, 6 से लेके 8 तक की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से प्रिपेयर की थी। मतलब लाइन टू लाइन ऐसी रटी हुई थी मेरे को कि आपको, अगर आपने 6 to 8 की एनसीईआरटी अच्छे से करी है फॉर साइंस, 6 to 8 की मैथमेटिक्स अच्छे से करी है, थोड़ा सा मैथ्स टाइम ज़रूर लेगी, बट आराम से, या फिर बहुत धीरे जल्दी मतलब बिगनिंग में थोड़ा धीरे धीरे सॉल्व कर पाएंगे, पर बाद में बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बस कॉन्फिडेंस रखिए, और 1 महीना तो बहुत होता है, और 20 दिन की अभी छुट्टियां आराम से होंगी। अगर किसी प्राइवेट स्कूल में भी जॉब कर रहे हैं तो 1 जुलाई से ज्वाइन होगा, या 4-5 दिन पहले होगा, पर हो जाएगा आराम से। तो अपने 15-20 दिन जितनी भी छुट्टी के बचे हैं उसको सीटेट के पेपर में लगा दीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को प्राइवेट स्कूल्स भी हायर नहीं करते हैं। अपना प्रिंट आउट निकालिए फॉर्म का, और उसमें जो भी सब्जेक्ट्स है धीरे धीरे करके एक एक करके सब्जेक्ट को कंप्लीट कीजिए, एंड डू द टॉपिक वाइज प्रिपरेशन। आपके सिलेबस के अंदर सारे टॉपिक्स भी दे रखे हैं, आप टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करिए। सिर्फ 90 मार्क्स लाने हैं आउट ऑफ 150, जो आराम से आ जाएंगे अगर आप लोग 120-130 क्वेश्चन भी, पर एटलीस्ट क्वेश्चन आपको सारे अटैम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि आपको पता है इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। DPPP में नेगेटिव मार्किंग होती है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। प्रीवियस ईयर्स के पेपर ज़रूर सॉल्व करिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो होते हैं प्रीवियस ईयर्स के पेपर से आते हैं। और अगर आप लोग कोई स्पेशल कैटेगरी से SC ST, तो आप लोगों को 82 मार्क्स ही क्वालिफाई करने हैं। 2.5 घंटे का पेपर है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। PYQs आप ज़रूर करेंगे। CDP आप लोगों को पता है काफ़ी अच्छे मार्क्स के आते हैं, वो आप अच्छे से करेंगे। वो आप हिमांशी मैम के चैनल से लेट्स लर्न से कर सकते हैं। आई डोंट थिंक और काफ़ी सारी थ्योरीज भी जो है साइकोलॉजी की, मैंने तो देखो मैंने क्या किया था, मेरे पास जो BEd की बुक थी SK मंगल की एजुकेशनल साइकोलॉजी, मैंने तो वहाँ से किया था। मेरे पास एजुकेशन करिकुलम की जो भी BEd की बुक्स थी करिकुलम वाली, मैंने करिकुलम उससे पढ़ा था। मेरी बुक्स बहुत अच्छे से संभल रखी हैं अभी भी। और बाकी मैंने मैथ साइंस अपना NCERT बुक से किया था, और मेरा आराम से हो गया था सीटेट क्लियर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई थी। और इतना कॉन्फिडेंस भी था कि मैंने दिया है तो मेरा क्वालिफाई डेफिनेटली होगा। और वो इसलिए होता था क्योंकि मुझे अपनी प्रिपरेशन पे, मुझे अपने पे बिल्कुल भरोसा था कि येस, अगर मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ या तो मैं दूंगी नहीं, और दूंगी तो मैं उसको पास करके रहूँगी। मुझे बड़ा इंसल्टिंग सा फील होता था कि मेरे ससुराल वाले सब लोग मेरे रिज़ल्ट का वेट कर रहे होंगे, मैं क्या मुँह दिखाऊँगी कि अरे मैं फ़ेल हो गई। तो मैं ये का स्टेप नहीं ले सकती थी, इसलिए मैंने बहुत मेहनत करी। इवन शादी के बाद ज़्यादा मार्क्स आए। मैं किचन के अंदर भी खाना बनाते बनाते भी मेरी वीडियोस चलती रहती थी, मेरे कान में लीड लगी रहती थी, और मैं पढ़ती रहती थी कि हाँ एटलीस्ट अगर मैं 1 घंटे तक खाना बना रही हूँ तो मेरा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक्चुअली में जब मैं किसी भी एग्ज़ाम की, जब मैंने DSSB की प्रिपरेशन करी, KVS की करी, तो मेरा पूरा फोकस मेरे एग्ज़ाम पे रहता था, मेरा किधर उधर कोई नहीं। हाँ, मैं जॉब, मेरी प्राइवेट जॉब जो चल रही थी वो साइड बाय साइड चल रही थी, वहाँ पे भी मुझे लगता था कि एटलीस्ट मैं जो सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ तो मेरे को फ़ायदा ही हो रहा है, मेरी नॉलेज अच्छी हो रही है, बच्चे क्वेश्चंस करते हैं। एंड साइड बाय साइड मैं अपना घर आने के बाद सीटेट के लिए हार्डली मैं 2-2.5-3 घंटे, इससे ज़्यादा तो नहीं पढ़ती थी। तो लेकिन मेरा आराम से क्वालिफाई हो गया था। एंड उसके बाद आपको पता है कि 2019 के बाद से हमारा जो सीटेट हो गया है वो अब तो लाइफ टाइम हो गया है। पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि हर एक 7 साल में क्लियर करो, बट सीटेट अब मतलब आपको एक ही बार देना है, तो अच्छे से मेहनत कर लीजिए। अगर आप अभी फ्रेश अपना कोर्स कंप्लीट करके आए हैं तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, पॉजिटिव रहिए, फोकस्ड रहिए, क्योंकि अगली बार जो DSSB की वैकेंसीज आएंगी आप तभी भर पाएंगे जब आप लोग सीटेट क्वालिफाइड होंगे। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू सीटेट, DSSB, KVS, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेशन। थैंक यू।